नमस्कार, मैं रोहित झा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सिर्फ आपको रोटी, कपड़ा, मकान नहीं चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा साफ़ हवा भी। और जब हम साफ़ हवा की बात करते हैं और जब हम दिल्ली की बात करते हैं, तो साफ़ हवा मिलना यहाँ पे दुर्लभ हो चुका है। पिछले लगभग आप कह सकते हैं कि 5-1 साल से 10 सालों से साफ़ हवा की जो गुणवत्ता है, वो दिनों-दिन ख़राब होती जा रही है, जिसको लेकर तमाम सरकारें आईं, सरकारें चली भी गईं, लेकिन जो हवा की गुणवत्ता है, वो दिनों-दिन ख़राब से बदतर होती चली गई। जब हम दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में प्रदूषण की बात करते हैं, तो वो और ज़्यादा भयावह हो जाती है। वैसे अगर आप प्रदूषण की हालात देखेंगे तो देश भर में अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं कही जा सकती। टॉप 50 में जो जिनका प्रदूषित शहरों में जिनका नाम आता है, उनमें से ज़्यादातर जो शहर है, वो भारत के आते हैं। तो हालात वैसे भी बदतर है, लेकिन आप दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको रख करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। कुछ दिनों पहले अभी संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री का एक बयान भी आता है कि इस मौसम का मज़ा लीजिए। मज़ा लेने लायक खैर कुछ है नहीं अब दिल्ली में। ठीक मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, तमाम लोगों का जमावड़ा है, सिर्फ इसलिए कि वो साफ़ हवा चाहते हैं। यहाँ पे एक स्टेज भी सजाया गया है और स्टेज के साथ साथ कुछ लोग गिटार लेकर भी मौजूद हैं। यहाँ पे गिटार से गाने भी बजा रहे हैं। कई लोगों ने यहाँ पे ये भी गाना गाया कि सानू एक पल सांस ना आवे प्यूरीफायर के बिना, तो वो भी हमें पैरोडी सॉन्ग भी सुनने को मिली। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रितेश है। रितेश? हाँ। कहाँ के रहने वाले रितेश? मैं एमपी से रहने वाला हूँ। एमपी का। एमपी के रहने वाले हैं। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में हो गया 1 मंथ। 1 महीना। पढ़ाई के सिलसिले में? हाँ। क्या पढ़ाई करते हो? मेरा कॉलेज चल रहा है BA 3rd ईयर। कौन सा कॉलेज है? कॉलेज एमपी में है, पर अभी मैं जॉब से आया हूँ, यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। जॉब करने आए हो? कौन सी क्या नौकरी करते हो? डिलीवरी की। डिलीवरी की नौकरी? जेप्टो में। जेप्टो में डिलीवरी की नौकरी करते हो? तो यहाँ पे प्रदूषण को लेकर प्रोटेस्ट का हिस्सा हो? हाँ। क्यों, क्या ज़रूरत आन पड़ी? ज़रूरत क्या, हवा में जहर फैल रखा है। मैं सुबह सुबह जाता हूँ जॉब पे, 6 बजे जाता हूँ, तो 6 बजे इतना क्या बताऊँ। मैं दिल्ली से यूपी में जाता हूँ। पहली बात तो जो मैं यूपी में जाता हूँ, मंडोली में रहता हूँ। दिल्ली से यूपी में जाता हूँ राजेंद्र नगर। सुबह सुबह कुछ, एक तो यूपी में जाते ही मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। पहली बात, हेलमेट में इतना प्रदूषण हो रखा है, पूछो नहीं कुछ। जब हमारी भारत सरकार डेटा ही नहीं बता पा रही है, तो हमारी सांसों की क्वालिटी के लिए क्या वो खाक कोई पॉलिसी लाएगी? आपको तो याद ही होगा कि we have a song on police brutality. You want to hear it? Because मुझे अमेजिंग लगा कि जब लोग, पिछले 2 बार प्रोटेस्ट हुआ था एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट, लोगों को बस में बंद करके नलेला छोड़ दिया था पुलिस ने। क्यों भाई? प्रदूषण तो आप पे भी असर करता है यार। तो ये गाना है विच अ लॉट ऑफ यू डू नो, बट गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, अरे जम के पहले स्टूडेंट को, स्टूडेंट ज्यादा पढ़ता है, किताब की कहेगा तो मारेगा मामू, हिसाब जो गिनेगा तो मारेगा मामू, मामू करोगा मामू, मामू करोगा मामू, गोली मार भेजे में न्याय है बस है गांधी जी के फोटो पे, सहम जाए आज थाने में अंबेडकर, गोली 12 भेजे में भेजा शोर करता है, जम के पहले स्टूडेंट को, स्टूडेंट ज्यादा पढ़ता है, न्याय व्याय क्या है बस है गांधी जी के फोटो पे, अरे आजादी का केक सिर्फ देख जाता सोचना, अपना पीस मांगे तो है देश की आलोचना, लटका लटका कटका टटका खुली
तूने टपका सटका दे कस्टडी में फंस गया तो कोई हक नहीं हिसाब जो गिनेगा तो मारेगा मामू दरोगा तो इस वक्त हमारे साथ संजय राजौरा जी है, जो लगातार सत्ता पे कटाक्ष करने के लिए भी जाने जाते हैं, कॉमेडियन भी है। संजय जी, अभी दिल्ली की हवा जो खराब है उसको लेकर राहुल राम भी जो आए हुए हैं, उन्होंने भी एक गाना बनाया। स्थिति कितनी ज़्यादा खराब है यार, आप खुद ही देख रहे हो ना। अब ये खामखा तो लोग नहीं आएंगे ना यहाँ पे। अब तो हवा तो ऐसा रिसोर्स है ना जो अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए। तो अब तक तो गरीब, क्योंकि गरीब को अफेक्ट हो रहा था तो नेगलेक्ट चल रहा था, अब तो अमीर भी अफेक्ट होने लग गया। तो हवा तो बिल्कुल ही बेसिक नेसेसिटी है। हवा, साफ पानी अगर जनता इसकी डिमांड करती है और ये भी नहीं कर पा रही है, कोई सरकार नहीं कर पा रही है, तो छोड़ देना चाहिए ना, फिर वो किसी और को दे दें यार कि तुम कर लो भाई। ये तो बेसिक चीज़ है एकदम। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपसे कोई ये कह रहा हूँ कि मुझे इतनी सारी नौकरियां दे दें, या मतलब जो ऐलान कर रहे हैं कि इतने ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, भाई नहीं चाहिए, हवा साफ कर दो, दैट्स इट। अच्छा, पहले डबल इंजन को लेकर के कहा जाता था, अब दिल्ली में तो ऐसी स्थिति है संजय जी कि 4 इंजन है ना। इनका नगर निगम से कह लीजिए आप, या कह लीजिए आप जो उनका मुख्यमंत्री है, एलजी साहब उनके हैं, केंद्र में उनकी सत्ता है। इन सब के बावजूद दिल्ली की हवा पे जो है काम नहीं हो पा रहा है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी लगातार हमलावर होती थी उनको लेकर के, अब खुद सत्ता में बैठी है, उसके बावजूद चीज़ें नहीं संभल पा रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? यार वही है ना, उनको खुद को, उनके घरों में 15-15, 20-20 प्यूरीफायर लगे हुए हैं, उनको खुद को असर हो नहीं रहा है। एंड इतने सारे लोग हैं जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये एक्चुअली चीज़ उनको डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। क्योंकि इमीडिएटली कोई मर नहीं रहा है तो लोगों को लग रहा है कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जो स्लो एंड हॉरिबल डेथ जो आप सब लोग मर रहे हो, ये अगर आप नहीं बोलोगे तो आप भी मरोगे, आपके बच्चे भी मरेंगे और उनके बच्चे भी मरेंगे। मतलब उनके लिए भी हानिकारक। मतलब मैं ये वर्ड्स यूज़ करते हुए भी मेरे को सिहरन हो रही है। आप अगर लेकिन आज कुछ नहीं करेंगे तो आगे के लिए कोई फ्यूचर ही नहीं है। आप बड़ा खुश होते हैं जब आपके घर में कोई बच्चा होता है, फिर कि बड़ा होके कुछ करेगा, पता चला 20-22 साल का होते तो उसे लंग कैंसर ही हो गए और 50 तरीके के कैंसर हो जाएंगे, दमे की बीमारी हो जाएगी, ट्यूबरक्लोसिस या कुछ, एनीथिंग कैन हैपन। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट संजय जी, मुद्दा ये बन ही नहीं पाता ना। मतलब हमने तमाम, किसने बनाना है मुद्दा? मेरे को, आपको और लोगों को बनाना है। तो क्या हो सकता है कि ये लोग मुद्दा कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? बोल के ही बनाएंगे, डिमांड करके ही बनाएंगे ना। आपको डिमांड, सरकार आपके लिए काम करती है, आप सरकार के लिए थोड़ी काम करते हो यार। तो प्रदूषण को लेकर संजय जी आपको लगता है कि कितना जरूरी है प्रोटेस्ट करना? यार वही बात है ना, सांस तो लोगे ना। अगर आप अंबानी के भी बेटे हो तो भी आप सांस लोगे, और आप बिल्कुल किसी दूर दराज इलाके में जाके गांव के किसी मजदूर या किसान की बेटा बेटी हो तो भी सांस लोगे आप। तो ये तो, इस पे तो सबको करना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो भुगतेंगे फिर यार। अच्छा संजय जी, एक आखिरी सवाल कि ये कौन सी चीजें हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लगता है कि सरकार को लेने चाहिए पर वो सरकार कर नहीं रही है? सरकार से पहले पब्लिक को भी लेने चाहिए। मतलब सरकार तो ले ही ले, बट पब्लिक की भी खुद, क्योंकि ये इंडिविजुअल मामला भी है ना कि एक तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे मेट्रोज वगैरह है, इफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर मेड मोर क्या कहते हैं अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू पीपल, तो लोग अपनी उनको डिस्करेज करें कि ज़्यादा गाड़ियों में ना निकलें यार। एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, ठीक है, उनका टैक्सेशन हो सकता है। आई मीन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वो बता सकते हैं कि पार्किंग की अलग टैक्सेशन हो सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया हो सकता है, ट्रीज प्लांट करें, और अपने पर्सनल लेवल पे अपने घरों में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं यार। चाहे हमारे कोई भी खुशी का मौका हो, कोई त्योहार हो या कोई शादी हो, और ये इसमें धर्म की कोई बात नहीं है, सब आतिशबाजियाँ पटाखे छोड़ते हैं, तो उनको थोड़ा, ये तो हम ही करेंगे ना, ये हम अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे। लेकिन अगर हम इसमें धर्म को घोलने लग जाएंगे तो भाई इस हवा से तो हर धर्म के मरेंगे। ये आप, ऐसा नहीं है कि आपका धर्म का तो आप बच जाएंगे। अच्छा संजय जी, एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलते हैं तो उनका असर होता है। हमने देखा कि जैसे ताली थाली बजवा रहे थे वो, है ना, महामारी के वक्त, ये भी तो एक महामारी है। इसमें भी बजवा देंगे, ऐसे मत बोलो, बुलाओ मत उनको, इसमें कहते हैं ताली। ठीक है, हमारे साथ राहुल राम भी जी हैं। राहुल जी, ये आपने प्रोटेस्ट, छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा,
अच्छा ठीक, छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा राहुल जी, छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा आपसे कि आप प्रदर्शन को लेकर के जो है आप यहाँ पे गाना भी गा रहे थे, प्रदूषण को लेकर के तमाम चीज़ें थी, कितना ज़रूरी है आपको लगता है ये करना, और भयावह स्थिति है अगर तो वो कितना ज़्यादा भयावह है? यार पता है प्रॉब्लम इस कि लोगों के सामने कोई मर नहीं रहा है, मगर सारे हेल्थ वाले लोग कह रहे हैं कि शायद टॉप 10 सिटीज में प्रदूषण के कारण 34,000 लोग मर रहे हैं हर साल। 34,000, आप जरा सोचिए। ओके, आपके सामने नहीं मर रहे क्योंकि कोई भी प्रदूषण से ना टक करके आपके सामने नहीं मर जाता है, मगर धीरे धीरे आप पीडियाट्रिस्ट से बात कीजिए कि बच्चे छोटे छोटे हमारे बच्चे, उनको इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है, उनके परमानेंटली नाक बहते हैं, उनको परमानेंटली खांसी होती है। आप अपने बच्चों को ये कर पाते हो और डेटा छुपाते हो? इंसान हो कि हैवान हो, क्या हो? तो जब तक जनता नहीं अपनी आवाज उठाएगी, देखो कहीं भी पूरे इंडिया में एनवायरमेंटल इश्यूज इलेक्टोरल इशू नहीं है, तो सरकार कहती है हम कुछ नहीं कर रहे पर हमको वोट दे रहे लोग, तो हम क्यों करें इसके बारे में कुछ? राहुल राम जी, आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि सरकारी इस ओर ध्यान नहीं देती? हाँ, क्योंकि किसी का सीट नहीं जाता है। अरे प्याज का दाम 60 रुपए किलो जब 60 रुपए किलो हो गया था कुछ साल पहले, सरकार गिर गई थी, समझ रहे हैं? प्याज पे गिरता है और साला खांस खांस के मर रहा है, उस पे नहीं गिरता है। ये तो हम पे लानत है कि हम जनता नहीं कहते हैं लोगों को, पॉलिटिशियन लोगों को, कि ये है, ये मुद्दा है भैया, इसके बारे में क्या करेगा? और बकवास भी करते हैं ना, स्मोक टावर लगाए आप वाले, बकवास है। स्मोक टावर लगाना दिल्ली जैसे शहर में, पता क्या है कि मैं 3 बेडरूम के घर में अपना फ्रिज खोल के बोलूं भाई ठंडा हो गया कमरा, इट इज दैट स्टूपिड। फिर आगे जी हम क्लाउड सीडिंग करेंगे, हैं? जिसका असर दिखा नहीं कुछ। वही नहीं यार, क्लाउड सीडिंग को खुद समझते नहीं है कि क्लाउड सीडिंग सिर्फ तब काम करता है जब बहुत ज्यादा नमी होती है एटमॉस्फेयर में। नमी नहीं थी, चला दिए प्लेन क्योंकि बोले थे हम करेंगे, दिखावा। वही जैसे छठ पूजा वाला घाट आप तो देखे ही हो, हैं? तो ये स्टॉप इट, स्टॉप डूइंग शो, डू समथिंग रियल। बहुत हो गया है। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और उसके शुरुआत में ही प्रधानमंत्री का बयान आता है कि मौसम का मजा लीजिए। मजा ले रहे हैं प्रदूषण में? प्रधानमंत्री जी को जो बोलना है वो बोल देते हैं यार, छोड़ो ना, क्या होगा? उनके दिमाग में आती हैं चीजें, वो निकाल देते हैं, बोल देते हैं और लोग सुनते हैं ऐसे करके, अच्छा फिर बोल गया कुछ। कोई नहीं, उसने ये भी कहा था कि कोविड का डेथ फिगर पे कभी स्टडी किए हैं? 8 गुना लोग ज्यादा मरे हैं कोविड में जितना पहले उस टाइम पे बोला था सरकार ने। हमने रिपोर्ट भी किया है उसमें, है ना? डेटा छुपाई थी सरकार, छुपाई थी। और रिलीज कब किया बताओ? जब सिंदूर या कुछ चल रहा था, ताकि चुपचाप नीचे दबा दें, हैं? और अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया ने उसको टेकअप नहीं किया है, इक्के दुक्के ने किया है। और मैं जानता हूं आपके न्यूज रूम में ऊपर से फोन आता है और दबता है। ये तो हिंदू ने 2 साल पहले ही रिलीज कर दिया था डेटा। हमारे न्यूज रूम में राहुल राम जी किसी का दबाव का फोन नहीं आता, हम डंके की चोट पे रिपोर्ट करते हैं। और हमारे न्यूज रूम में एडिटर साहब का अगर फोन आता भी है, इस बात के लिए आता है कि रोहित इस खबर को दबाना नहीं, इस खबर को चलाना है। तो आपके मुंह में घी शक्कर, लगे रहो मुन्ना भाई। चलिए, अच्छा राहुल राम जी, एक छोटी सी कि ऐसी तैसी डेमोक्रेसी के तले आप, संजय राजौरा, वरुण ग्रोवर सब लोग काम कर रहे थे, क्या कभी दोबारा हमें देखने को मिलेगा वो फिर बैनर तले फिर से तीनों इकट्ठे? संजय और मैं तो कर रहे हैं, कुछ करते रहेंगे, क्योंकि हमारा देश हमको डेली मटेरियल देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राहुल राम जी थे। इनका अपना एक अलग बैंड भी है, इंडियन ओशियन। आप अगर चाहते हैं तो वो जाकर के यूट्यूब पर देख भी सकते हैं। राहुल राम की आवाज़ जो है अब वो सत्ता से टकराती है, वो गाने के थ्रू टकराती है। आप अगर विपक्ष भी इनके गानों का इस्तेमाल करते हैं कई दफ़ा, और जो पैरोडी सॉन्ग होता है इनका काफ़ी मज़ेदार होता है। आप जाकर के देखिए, वहाँ पे सत्ता से सवाल पूछ रहे होते हैं गाने के थ्रू, हल्के फुल्के अंदाजों में। आई एम सैड टू से मोस्टली सरकार में इस समय अनपढ़ लोग हैं एंड दे हैव नो विजन। हाँ जी, आप क्या काम करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर अभी भी कार्यरत है या अभी रिटायर्ड? हाँ, कार्यरत है। चीज़ों को लेकर के आप चाहते तो घर पे आराम से ऐशो आराम फरमा सकते थे, पर आपने ये जहमत उठाई कि आप तख्ती भी हवा पकड़े हुए, हवा भी सरकारी हो गई।
हवा सरकारी कैसे हो गई अमल जी? हाँ, सरकार का कंट्रोल है, खराब हो रही है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। नमस्ते भाई, क्या नाम है आपका? विशाल नाम है मेरा। विशाल जी, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? यही जो आज सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो लाइफलाइन है आज हमारे लिए, जो हमने ये लाइफलाइंस बनाई भी हैं, जो अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रोटेस्टर्स के बीच से होते हुए यहाँ पहुँच रही है, जिस पे हमें जो सबसे गंभीर सवाल है, जिस पे हमें रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि जो प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई है वो केवल एक दिन के किसी प्रोटेस्ट पे छोड़ने से, या फिर कुछ प्रोटेस्ट जो कि दिवाली के आसपास से शुरू होकर कुछ दिनों तक चलते हैं और फिर पूरे साल गायब हो जाते हैं, उस पे अगर हम छोड़ रहे हैं तो ये हम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आज दिल्ली में वो बच्चे जो पैदा होते ही जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए हम यही लिख रहे हैं कि प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष केवल आज नहीं, हमें तब तक लड़ना होगा रोज रोज, जब तक ये हवा पानी साफ नहीं हो जाता। मेरा नाम देव है। मैं बागी हरियाणवी नाम से इंस्टाग्राम चैनल चलाता हूँ। जी देव जी, आपसे ज़रा समझना चाहते हैं जो प्रदूषण वाला जो मामला है ये ज़रा कितना गंभीर है? अभी आप मंच से भाषण भी दे रहे थे जहाँ पे आपको रोक भी दिया गया, इसको आप कितना गंभीर पाते हैं और प्रदर्शन करना कितना ज़रूरी है इस वक्त? भाई गंभीर तो ये इतना है कि आप है ना, जो आपकी जो सबसे जो आपको मुफ्त में क्या चीज़ें मिल रही हैं, पानी, वायु, ये प्रिविलेज होने जा रहा है भाई। ये आपको खरीदना पड़ेगा, ये चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। ये कितना गंभीर मुद्दा है भाई। तुम ड्रेस खरीद सकते हो, तुम्हें वायु भी खरीदना पड़ेगा, पानी भी खरीदना पड़ेगा। वो गरीब जो गांव में बैठा वो कैसे खरीदेगा भाई ये चीज़ें? तुम शहर में रहकर खरीद लोगे एयर प्यूरीफायर, वो कैसे खरीदेगा भाई? तो ये उसके लिए भी तो ना, अभी वो उसका कंसंट्रेशन नहीं है इस चीज़ पे, वो अपनी दाल रोटी कमाने में व्यस्त है। लेकिन दिक्कत तो उसको भी हो रही है ना भाई, उसका जीना दूभर है जो गाँव में बैठा है भाई। तो ये बहुत मतलब गंभीर मुद्दा तो है भाई। अच्छा, अब आप किसानों की भी बात उठा रहे थे, चीज़ों को लेकर के आप बोल भी रहे थे। किसानों का भी मामला है यहाँ पर, आप किसानों को लेकर बोल रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? भाई ये जो है ना, गवर्नमेंट किसानों को ब्लेम करती है कि किसान पराली जलाते हैं तभी प्रदूषण होता है। देखो, किसान पराली जलाते हैं, उसकी मजबूरी समझो, वो क्यों जला रहे हैं, ये भी तो सवाल है ना। सरकार कुछ समाधान तो कर नहीं रही है, खाली बकलोली पेल रही कि हमने किसानों को ये दे दिया, हमने इनकी आय दोगुनी कर दी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं किया है। तो भाई वो है ना, यदि मैं किसी से पूछता हूँ किसान से, आप पराली क्यों जला रहे हैं, तो मेरे से सवाल पूछता क्या करें भाई, बता तू बता क्या करें। तो मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अरे विकल्प नहीं है ना, सरकार उनको भाई यदि है ना वो डिकम्पोज करेंगे पराली को, करीब 2000 रुपये 2500 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। पैसे पहले नहीं है भाई किसान पर, सरकार उनको सब्सिडी दे भाई पॉलिसी लेवल पर, तब उसका समाधान होगा पराली का। तो ये चीज़ें भाई। अच्छा देव जी, ये भी ज़रा बताइए कि प्रदूषण का मुद्दा चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? लोग इसको इतना ज़्यादा उठाते क्यों नहीं है? सरकार पे दबाव क्यों नहीं बन जाता? ठीक है, ये प्रदर्शन हो रहे हैं यहाँ पे, इससे पहले इंडिया गेट पे भी प्रदर्शन हुए चीज़ों को लेकर के, अभी हम देख रहे हैं जंतर मंतर भी प्रदर्शन हो रहा है। भाई ये मुद्दा कौन बनाएगा? मीडिया चैनल ही तो क्रिएट करेगा ना, क्या मतलब मुद्दा बनेगा क्या नहीं। तो मीडिया हाईजैक कर लिया है ना गवर्नमेंट ने या बीजेपी ने, तो वो जो बोलेंगे वही चलाएंगे ना। ये एयर पोल्यूशन, ये पराली, ये किसान का मुद्दा चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता? क्योंकि इनको डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ना, जाट ब्राह्मण का मुद्दा है ना, कास्ट का मुद्दा है ना, तो वो मुद्दे डोमिनेट करेंगे ना, जो सरकार को सूट करेंगे। आम जनता के मुद्दे तो भाई नहीं डोमिनेट करेंगे ना इलेक्शन को। कौन एजुकेशन पे वोट देगा, कौन इन्वायरमेंट पे वोट देगा? वो इशू ही नहीं है ना भाई। सुहाना हो रखा है, मौसम का मजा लीजिए, लेकिन ये मौसम है, ज़रा आप कैमरा अगर पैन करके आप ऊपर दिखाएं, धुंध की एक मोटी परत आपको दिखाई देगी, धुंध की एक मोटी चादर दिखेगी। तो इसी स्थिति में सब लोग सांस ले रहे हैं, इसी स्थिति में लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और इसी स्थिति में लोग अपनी आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं कि साफ़ हवा जो है प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, साफ़ हवा सबका हक होना चाहिए। और इसी को लेकर के लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और तमाम चीज़ें, तमाम आवाज़, हर किस्म के लोग हैं यहाँ पे, हर इंटेलेक्ट के लोग हैं। अभी आप प्रदर्शन का हिस्सा है प्रदूषण को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के आपको क्या लगता है कि कितना गंभीर इस वक्त अभी मामला हो गया है, और सरकारें जो अभी काम कर रही हैं इसको लेकर कितनी विफल है? प्रदूषण से ज़्यादा तो क्रिकेट को लेके गंभीर है देश, और क्रिकेट में गंभीर है, वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है इंडिया को कोचिंग देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके ऊपर बहुत बड़ा पॉलिटिकली कभी ऐसा नहीं बन सकता है आप अपनी वोटिंग चॉइस बदल लो। तो इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको इतना सीरियसली लेती नहीं। पासिंग रिमार्क होते हैं कि हवा खराब हो गई आप ठीक कर दो, लेकिन आप ये देखिए इतना बड़ा मुद्दा है ये, आज का तो है ही। अब जो हमारे बच्चे 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल के बच्चे हैं, कोई गली में खेलने के लिए निकल नहीं सकता,
कोई स्कूल में जाने के लिए पैदल नहीं जा सकता। आप देखो वो छींक मारते हुए घर आते हैं, उनके नाक बहरे होते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। इससे गंभीर मुद्दा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, लेकिन इसकी गंभीरता को लेने के लिए जो एटीट्यूड चाहिए, जो एक समाज में डिस्कशन चाहिए, वो हमारे यहाँ से गायब है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल क्लास इससे बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है। जब तक ये मुद्दा राजनीतिक नहीं होगा तब तक इस मुद्दे पे कोई समाधान नहीं होगा। अच्छा, राहुल गांधी जी, आपका वैसे असली नाम क्या है? सुनील। सुनील जी, ये बताइए ज़रा कि इस वक्त अभी भाजपा सरकार है दिल्ली में, लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो और सुचारू रूप से सरकार चलेगी। अभी तो चौतरफा है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी है, मेयर भी, आप सब एलजी भी उन्हीं के हैं। इन सब के बावजूद अगर सरकार कहीं पे विफल रह रही है तो क्या आप कारण, विशेष कारण मानते हैं? कारण यही है कि एक प्रायोरिटी होती है ना मुद्दे की। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, थोड़ी कड़वी बातें हैं कि इंडस्ट्री जो है, हमारी लॉबी जो है, इंडस्ट्री सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन का। 50% से ज़्यादा पोल्यूशन इंडस्ट्री के कारण होता है, लेकिन डाल दिया जाता है उसको किसानों पे, क्यों? वो इजी टारगेट है, भैया पराली जला दी, वो 1 महीने का होता है। हालांकि पराली जलाने को रोकने का भी जो काम है वो सरकार को ही करना है। सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी, इंडस्ट्री को आप नाराज करने का रिस्क ले नहीं रही सरकार कि दिल्ली के आसपास जो इंडस्ट्रीज हैं एनसीआर में, उनको कहाँ शिफ्ट किया जाए, उनको क्लीनर फ्यूल की तरफ कैसे लेकर जाया जाए, उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो आप इस बात की नॉन सीरियसनेस इस बात से लगा लो कि हमारा जो पर्यावरण मंत्री है, एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, 90% तो देश को उसका नाम याद नहीं कि वो नाम भी नहीं पता, ये भी नहीं पता कि वैसा कोई मंत्रालय है भी जो काम भी कर रहा है। उनको खुद को भी नहीं पता होगा। वैसे मैं बताऊंगा, हैरानी की बात नहीं कि उनको बताना रखा हो कि आप इस चीज़ के मंत्री हैं। तो अगर ये हाल होगा देश में, आप उनके टाइमलाइन पे जाइए, उनके सोशल मीडिया पे जाइए, कहीं वो ऐसा करते हुए दिखेंगे नहीं कि वो एक एनवायरनमेंट मिनिस्टर की तरह बात करें। हमारे प्रधानमंत्री जब G20 होता है, G7 होता है, या जलवायु पे कोई भी बात होती है विदेश में, वहाँ ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हम कार्बन एमिशन को इतना कम कर देंगे, हम ये वैश्वदेव कुटुंबकम है, फलाने का परिवार है। यहाँ आते हैं 500 AQI में आके वो अपने एयर प्यूरीफायर में बैठ जाते हैं। तो यहाँ आगे वो क्यों नहीं बात करते? अभी आपकी यहाँ से 500 मीटर दूर पे इतना बड़ा सेशन चल रहा है, विंटर सेशन सबसे बड़ा होता है पार्लियामेंट में, वहाँ डिस्कशन क्यों नहीं आने दे रहे आप? वो सबसे प्रबुद्ध लोग हैं देश के, 545 लोग हुए हैं राज्यसभा में हैं, वो क्यों, उनकी बातें क्यों नहीं सुनने दे रहे आप? वो ही तो कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, वही कुछ सोल्यूशन निकालेंगे ना। हमारे जैसे लोग तो चलो, हमें इतनी समझ नहीं है, हमें इतनी समझ होती तो हम इतने ऊंचे पदों पे पहुंच जाते। वो इतना ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं देश को चलाने के लिए, उनको हम डिस्कशन करते हुए देखना चाहते हैं कि वो पोल्यूशन पे क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ डिस्कशन ही नहीं हो रही। वहाँ डिस्कशन क्या हो रही है कि कुत्ता आ गया किसी सांसद की कार में, उस पर डिस्कशन हो रही है। रेणुका चौधरी वाला वो मामला था। लेकिन वही बात है सुनील जी, उसी को लेकर मैं कह भी रहा था कि जो पर्यावरण मंत्री है हमारे, उनका बस एक ही काम रहता है कि वो ट्विटर पे जाकर के प्रधानमंत्री के किए गए ट्वीट को रीट्वीट कर रहे होते हैं। तो पर्यावरण मंत्री के रोल को आप कैसे देख रहे होते हैं? क्योंकि उनका जो काम रहता है वो मंत्रालय भी नहीं कर रहा होता है उनका, और उनका काम वैसे दिख भी नहीं रहा होता है। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के जितना बड़ा मुद्दा था, वो दिल्ली में अच्छे तरीके से काम भी कर सकते थे, एक मिसाल भी बन सकता था, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ें नहीं हुई। जो भी आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देखेंगे पर्यावरण मंत्रालय का, चाहे वो एनसीएफ है, चाहे वो पराली के सॉल्यूशन के लिए जो चीज़ें दी गई हैं, आप पाएंगे कि सब आई वॉश है, कहीं पे भी कोई सीरियसनेस काम नहीं हो रहा। बजट जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, या अगर यूटिलाइज किए गए हैं बजट तो ऐसे कामों पे किए गए हैं, वाटर स्प्रिंकलर पे, ठीक है, बड़ा सा बैनर लगा दिया कि वायु प्रदूषण से बच के रहें। डेटा भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। डेटा तो मैनिपुलेट, मैं आपको बता रहा हूँ, धरती जो है वो सूर्य के चक्कर काटना छोड़ सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो 2 ट्रक हैं, वाटर टैंकर हैं, जो कि एयर प्यूरीफायर, जो पोल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर के चक्कर काट रहे हैं 24 घंटे, वो रुकते नहीं है। तो उसको करके आप AQI को 250-300, उसको करके भी आप मान के चलो 250 पे AQI लेके आए हो। रियल में AQI जो है मोस्टली दिल्ली के ज़्यादातर जगहों का, आनंद विहार पे थोड़ा ज़्यादा होता है, 1000 से ज़्यादा, 700 से 800 का होगा। आप 700-800 आप मान के चलो, कितना 1000 DS होता है। तो कोई सीरियस नहीं है, इस देश की पॉलिटिकल क्लास इस मुद्दे को लेकर सीरियस नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, बॉटम लाइन ये है। तो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर देश का संसद भी है, लुटियंस दिल्ली भी है, तमाम नेता मंत्री सांसद सबका यहाँ पे सरकारी बंगला भी है, और केंद्रीय सचिवालय से लेकर के PMO तक हर आपको राजनीतिक जो वैसे भवन दिख जाएंगे जहाँ पे नेता लोग रह रहे होते हैं। पर एक चीज़ अगर आपको देखनी हो कि इन तमाम लोगों के हॉटस्पॉट होने के बावजूद दिल्ली की हवा पे शून्य काम हो रहा है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि शून्य काम हो रहा है, तो आप ये समझिए कि इस मामले की गंभीरता कितनी है। इतनी ही गंभीरता है कि प्रधानमंत्री तक अभी तक इस बात का जिक्र भी नहीं करते हैं कि दिल्ली की हवा बद से बदतर हो चुकी है। AQI से मैनिपुलेशन किया जा रहा है,
और लगातार हमने वो तस्वीरें भी देखी। और इसको मैनिपुलेट कैसे किया जा रहा है कि जहाँ पे जिन जिन जगहों पे वो सरकारी मीटर लगे हुए हैं उसके आसपास ट्रकों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि हवा में नमी बनी रहे और प्रदूषण कम दिखाएं। तो ये तो स्थिति है। सरकार साफ यमुना नहीं कर पाई तो खुद के छठ मनाने के लिए एक अलग यमुना का निर्माण कर लेती है। उसके समानांतर ही कि गरीब लोग जो है वो जाए गंदी यमुना में, लेकिन हमारे लिए एक साफ यमुना रहेगी। लेकिन सरकार का बस हवा पे दरअसल है नहीं, है भी कमरों में है, सड़क पे नहीं है। कमरों में तो एयर प्यूरीफायर लेकर के लगा लेंगे। कोई भी ऐसा नेता मंत्री आज के डेट में नहीं होगा जिनके घर पे एयर प्यूरीफायर नहीं लगा हुआ। प्रधानमंत्री से लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री तक के आप सभाओं में देख लीजिए, जहाँ पे जिस कमरे में वो बैठ रहे होते हैं उस कमरे के आपको बैकग्राउंड में तस्वीरों में आपको दिख जाएगा वो एयर प्यूरीफायर। लेकिन वो एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, लेकिन देश की जनता का क्या जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे रवि रावत, मैं रोहित झा, विट्टी चौका के लिए शुक्रिया।